So I created an entire app in my first year and here how it is look like. तो बेसिकली इस ऐप का पर्पस ये था कि लाइक तुम भी जानते हो, अगर तुम्हारे पास कॉलेज मेल है देन उसमें मल्टीपल ईमेल्स आती हैं एंड उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है कई बार मिक्स हो जाती है। तो हमारे ऐप का पर्पस ये था कि जितनी भी ईमेल्स आती हैं उसको हम लोग एक एआई को एलएलएम को दे एंड फिर वो उस हिसाब से कैटेगराइज करे कि कौन सी ईमेल किस काम की है, कौन सी इवेंट की, कौन सी प्लेसमेंट के लिए आई थी, कौन सी मेस से रिलेटेड है, कौन से हॉस्टल रिलेटेड है, ये सब वो क्लासीफाई करे एंड फिर उसको कन्वर्ट करके स्मार्ट इनबॉक्स बनाए। एंड इस ऐप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब भी क्लब्स कोई अपना वर्कशॉप रखते हैं या इंट्रो सेशन रखते हैं, क्योंकि जब तुम लोग कॉलेज जाओगे तुमको पता चलेगा काफ़ी क्लब्स अपना इंट्रो रखेंगे, काफ़ी वर्कशॉप रहती है, काफ़ी इवेंट होते हैं। देन वो डेट, वेन्यू एंड टाइम को एक्सट्रैक्ट करके एक इवेंट के फॉर्म में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, जिससे कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो कि कौन सा इवेंट अब हो रहा है, कौन सा इवेंट कब है। ये सब वो एक सब ईमेल के भरोसे कर देगा। सो बेसिकली हमारा ऐप बस इसी पर्पस पे था। बट अब आती है जो सबसे मेन बात है वीडियो की, कि ये सब मैंने करा तो करा कैसे। बिकॉज फर्स्ट ईयर में तुम भी जानते हो कि ये ऐप का कोई नॉलेज नहीं होता है, तुम जेई पढ़ के आए होते हो एंड तुमको कोई लिटरली नॉलेज नहीं होता कि कैसे क्या करना होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है, बहुत सारे डर होते हैं। तो इस वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा कि तुम लोग कैसे वो डर हटा सकते हो एंड कॉलेज में रियलिटी क्या होती है, तुमको किस चीज़ों पे फोकस करना ही चाहिए कॉलेज में। तो सबसे पहले आते हैं ये ऐप बनाने की स्टोरी क्या आती है। तो हमारे विंटर हॉलीडेज चल रहे थे, तो हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर ऑफ कोड एक निकलता है जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं विंटर में, जो कि छुट्टियों में लोग करते हैं एंड उसके बाद जब कॉलेज आके भी 2-3 महीने करते हैं एंड उसके बाद इवैल्यूएशन होता है उसका, वो सीनियर्स इवैल्यूएट करते हैं, ये सब होता है। एंड देन जब ये हो रहा था ना, तो मेरे को मोबाइल डेवलपमेंट में तो इंटरेस्ट था ही। तो जब भी ये प्रोजेक्ट्स निकले तो मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने अप्लाई कर दिया। एंड मुझे काफ़ी डर था कि मुझे क्यों ही लेंगे, बिकॉज मेरी ब्रांच भी केमिकल है। मुझे इसमें काफ़ी डर था कि यार मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मेरे को लोग क्यों ही लेंगे, मैंने तो ना कुछ स्टार्ट किया है, मेरे को तो ABCD भी नहीं आती है डेवलपमेंट की। सो मुझे ये सब काफ़ी डर थे, बट स्टिल मैंने अप्लाई कर दिया कि सोच के कि जो भी होगा मैं पढ़ लूँगा। सो वहीं उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उसी समय पे। एंड देन मैंने फिर इंटरव्यू दिया एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एंड उसके बाद वो हम लोग ने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। उसमें टोटल 6 लोग थे, तो 6 लोग हमारे फर्स्ट ईयर के थे एंड 2 मेंटर थे थर्ड ईयर से। बेसिकली यही था एंड इससे मुझे भाई काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस एक ऐप को बना के मैंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की। उसके बाद मुझे बहुत आइडिया मिला कि कैसे ऐप्स बनते हैं, कैसे वेबसाइट, कैसे चीज़ें वर्क करती है, कैसे फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है, कैसे एक डेटाबेस कनेक्ट होता है, कैसे क्या सबका काम होता है। ये सब काफ़ी कुछ सिर्फ एक ऐप की वजह से मेरे को पता चला एंड उससे मेरी काफ़ी जो नॉलेज है वो बूस्ट हो गई थी। एंड एक और चीज़, मैंने इसकी रेपो डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, तुम लोग को अगर गिटहब पे जाके चेक करना हो तो कर सकते हो, मेरे और प्रोजेक्ट्स भी चेक कर सकते हो। मैंने बेसिकली लगभग सारी पब्लिक कर रखे हैं, तुम लोग चेक कर सकते हो। तो अब आती है बात कि यार तुम लोग को कैसे अगर करना है तो कैसे ज्वाइन करना है। देखो सबसे पहली टिप है मेरी कि तुम लोग यार क्लब ज़रूर ज्वाइन करना। कॉलेज में यार अपॉर्चुनिटी एकदम मत मिस करना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत प्रकार के क्लब्स होंगे। तुमको फर्स्ट में तो मैं तो बोलूँगा जितने हो सके उतने क्लब पे ट्राई करना, जो इंटरेस्ट आ जाए उस पर एक बार में लग जाना। मैंने फर्स्ट टाइम में काफ़ी ट्राई किए थे एंड उसके बाद सेकंड टाइम तक बस मेरे को 1 कि 2 ही समझ में आए थे, तो मैं उसी में बेसिकली लग गया था। तो यही होता है कि तुम फर्स्ट ईयर में तो जाए जितना हो सके उतना ट्राई करो एंड उसके बाद आते किसी भी चीज़ का डर मत लेना कि भाई मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, मेरे को क्यों ही लेंगे, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, सीनियर्स मेरे को क्यों लेंगे, मेरे को तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। ये सब एकदम मत सोचना। अगर तुम कुछ चीज़ कर रहे हो ना तो वो अच्छे से करना। बस बेसिकली ये चीज़ है कि अगर तुम उस चीज़ में पार्ट लियो ना, तुम उसमें फिर इनपुट भी देना, अपना मेहनत करना। मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग यार बहुत कुछ सीखोगे। बिकॉज अगर तुम लोग कोर ब्रांचेस हो, स्पेशली अगर तुम कोर ब्रांचेस से हो, तो यार ज़रूर इन क्लब एक्टिविटीज़ में तो ज्वाइन करना ही। अगर तुम लोग को किसी भी और फील्ड में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है तो रोबोटिक्स ज्वाइन करना। एंड अगर तुमको ये कंप्यूटर रिलेटेड जाना है देन तुम लोग कंप्यूटर रिलेटेड क्लब्स ज्वाइन कर लगते हो। प्रोग्रामिंग अलग होते हैं, डेवलपमेंट अलग होते हैं, बहुत प्रकार के क्लब्स होते हैं ITs में तो स्पेशली। सो इसलिए तुम लोग हो सके ना जितने हो सके क्लब्स अपने आप को एक्सप्लोर करना है, ज्वाइन करना। एंड उसके बाद आते हैं कि तुम लोग को अगर तुम लोग को ये चीज़ पहले से स्टार्ट करनी है तो कैसे कर सकते हो। देखो अभी तुम लोग के पास टाइम है, तो अभी सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा बेसिक से स्टार्ट कर दो। थोड़े बहुत तो बेसिक स्टार्ट कर दो। स्पेशली अगर तुमको डेवलपमेंट साइड जाना है तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दो, या फिर अगर तुम लोग को प्रोग्रामिंग एकदम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो C++ वगैरह स्टार्ट कर दो। बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। एक तो बेसिक लैंग्वेज तुमको आनी चाहिए जो तुम DSA के लिए यूज़ करो, एंड एक बेसिक लैंग्वेज जो डेवलपमेंट के लिए तो मेन लिया जावास्क्रिप्ट ही मेन है। एंड उसके बाद से उसके अलग अलग लाइब्रेरीज निकलते रहते हैं। सो वो सब चीज़ें फिर बाद में कनेक्ट हो जाती है, बट जावास्क्रिप्ट तो एक करनी है।
एंड उसके बाद पाइथन भी होती है। पाइथन तुम लोग धीरे धीरे कॉलेज में भी कर सकते हो, वो तो लाइक लाइट है थोड़ी सी। एंड बस एक चीज़ बोलूँगा, ज़्यादा इसका स्ट्रेस मत लेना। लाइक तुम लोग भले ही 1-2 घंटे दे दो, दिन में बहुत होता है। अभी तो थोड़ा इन्जॉय करो, अभी फर्स्ट ईयर है, थोड़ा तो इन्जॉय करोगे ही। ऐसा नहीं कि तुम अभी फर्स्ट ईयर से सब लग जाना, एक कमरे में बंद हो से पढ़ ही रहो। ये सब चीज़ एकदम मत करना, तुम लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे एंड तुम्हारा बहुत कैरेक्टर डेवलपमेंट जो होना होगा वो रह जाएगा। इसलिए कॉलेज में हमेशा कभी रूम में मत बंद रहना, हमेशा बाहर निकलते रहना। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि लाइक तुम लोग को गाइडेंस तो लगेगी, तो इसलिए सीनियर से अच्छे से बना के रखना। लाइक जो भी सीनियर्स हैं, तुम लोग उस क्लब में जाओगे, तुमको बहुत सारे मिलेंगे, तुम उनसे एकदम हेल्प ले सकते हो। जेन्युइन बता रहा हूँ, सीनियर से तुम लोग बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि लाइक कॉलेज में वही लोग होते हैं जिनसे तुम लाइक रियलिटी में सीख सकते हो। बिकॉज यूट्यूब पे तुम कितना ही सीख लोगे, मतलब ऑफकोर्स उतना टच कभी नहीं आता, इतना कनेक्टेड नहीं हो पाओगे जितना लाइक तुम एक कॉलेज में इन रियल लाइफ सीख सकते हो। तुम लोग लाइक जब भी कोई भी ऐप डेवलप करोगे, तुम्हारे पास बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। जेन्युइन बता रहा हूँ, लाइक जो मैंने पहले ऐप बनाया था ना, इसकी इतनी प्रॉब्लम्स आई थी। एंड फिर जब हम लोग लाइक सब लोग बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालते थे, भाई सच बता रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए तुम लोग ज़रूर से एक नए क्लब में डेवलपमेंट बेस्ड तो ज्वाइन करना है। जेन्युइन मज़ा भी बहुत आती है कि तुम लोग रात में 2-2 3-3 बजे तक बैठे हो एंड वो ऐप बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो। तो बेसिकली इस वीडियो को मेरा यही पर्पस है कि लाइक फर्स्ट ईयर में कि मैं ये बताना चाह रहा था कि तुम लोग जितना हो सके एक्सप्लोर करना एंड एक एक अपॉर्चुनिटीज अपनी ग्रैब करना। बिकॉज कॉलेज लाइफ को तो यार वर्थ इट बनाना ही, चाहे जो कर लो। इसलिए जितना हो सके ना अपने आप को पुश ज़रूर करना। ऑफकोर्स अभी कॉलेज जा रहे हो, इतनी सारी नई चीज़ें तुमको पता चलेगी, भी आओ तो कॉलेज तुमको बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अभी तो रिवील नहीं कर सकता, बट देखना तुम लोग कॉलेज में बहुत चीज़ें नई अलग चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि कॉलेज भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लाइक मैंने फर्स्ट ईयर में देखा है भाई, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस मिला है, बहुत कुछ इस फर्स्ट ईयर में सीखने को भी मिला है कॉलेज से। इसलिए जितने भी लोग कॉलेज जा रहे हैं, तुम लोग को ऑल द बेस्ट। एंड तुम लोग को इस चैनल पे और किस टाइप की वीडियोस चाहिए तुम लोग बताना, तो मैं उस टाइप की ट्राई करूँगा। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि डे इन माई लाइफ भी बनाना शुरू कर दूँ, लाइक एकदम प्रोडक्टिव वाले, ना कि ऐसे रैंडम व्लॉग्स। तुम लोग बताना कि तुम लोग को अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।